नमस्ते दोस्तों। राजा दशरथ के पुत्र राम नहीं थे। जानिए राम के पिता कौन थे। बचपन से हम सभी ने यही सुना है और पढ़ा है कि भगवान राम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र थे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि प्राचीन ग्रंथों और पुराणों में राम के जन्म को लेकर और भी गहरे रहस्य छुपे हो सकते हैं। क्या वास्तव में राजा दशरथ ही राम के पिता थे या इस कथा के पीछे कोई और रहस्य छिपा है। तो आइए जानते हैं उन कम ज्ञात तथ्यों को जो राम के पिता के संबंध में हमारी पारंपरिक समझ से अलग एक नई रोशनी डालते हैं। मित्रों, अगर आपको पूरी बात समझनी है तो आपको थोड़ा गहराई से सोचना होगा। तो आइए हम आपको बताते हैं कि राम किसके पुत्र थे। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सके। तो चलिए मित्रों, अब हम शुरू करते हैं और आपको श्री राम के पिता के बारे में बताते हैं। मित्रों, ये कहानी उस समय की है जब अयोध्या के नरेश दशरथ देवताओं की मदद करने के लिए स्वर्ग गए थे। उस समय देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध चल रहा था और दशरथ देवताओं की तरफ से युद्ध कर रहे थे। देवताओं की विजय के बाद दशरथ को स्वर्ग से वापस अपने राज्य अयोध्या लौटने की अनुमति मिली। जब वो अयोध्या लौट रहे थे तो रास्ते में उन्होंने एक काले पुरुष को देखा जो अंतरिक्ष में खड़ा होकर दशरथ की तरफ पीठ करके खड़ा था। तब दशरथ ने उस काले पुरुष से पूछा, अरे भाई, तुम कौन हो जो हमारी तरफ पीठ करके खड़े हो? अपना चेहरा मेरी तरफ क्यों नहीं दिखाते? क्या तुम नहीं जानते कि मैं देवताओं की तरफ से युद्ध कर रहा था और उन्हें विजय दिलवा कर आया हूँ? मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूँ। तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो जो मेरी तरफ पीठ करके खड़े हो? मित्रों, तब काले पुरुष ने जवाब दिया, हे दशरथ, तुम हमारे बारे में मत पूछो। तुम अपने रास्ते से जाओ और हमें हमारे स्थान पर रहने दो। तुम्हारे लिए हमारे बारे में जानना उचित नहीं है। तब दशरथ ने कहा, क्यों भाई, तुम्हारे बारे में जानने की इच्छा क्यों नहीं करूं? तुम हमारी तरफ क्यों नहीं देखते हो? तुम हमारे सामने क्यों खड़े हो और कह रहे हो कि हमें मत पूछो? काले पुरुष ने फिर कहा, हे अवध नरेश, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हारे ऊपर अपनी दृष्टि डालना नहीं चाहता क्योंकि तुम एक धर्मात्मा राजा हो। इसीलिए तुम अपने मार्ग से चलते रहो और मुझे अपनी जगह रहने दो। फिर दशरथ ने कहा, अरे भाई, फिर वही बात, हमारी तरफ क्यों नहीं देखते? मुझ में क्या कमी है जो तुम हमें नहीं देखना चाहते? तब काले पुरुष ने कहा, ठीक है, तुम जिद कर रहे हो तो सुनो। मैं शनि देव हूँ और इसीलिए मैं तुम्हारे ऊपर अपनी दृष्टि डालना नहीं चाहता। तुम धर्मात्मा राजा हो, देवताओं की सहायता से युद्ध किया है, परोपकारी हो। अगर मैंने तुम्हारे ऊपर अपनी दृष्टि डाल दी तो तुम्हें नुकसान हो सकता है, तुम्हारे प्राण भी जा सकते हैं और तुम इसे सहन नहीं कर पाओगे। मित्रों, फिर दशरथ ने कहा, हे शनिदेव, अब तो मुझे आपका चेहरा देखना ही पड़ेगा। जब तक मैं आपको देख नहीं लूँगा और आप मुझे अपनी दृष्टि नहीं डालेंगे तब तक मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। फिर शनिदेव ने फिर कहा, हे दशरथ, तुम क्यों बार बार जिद कर रहे हो? अगर मैंने तुम्हारे ऊपर अपनी दृष्टि डाल दी तो तुम्हारा कुछ भी अनिष्ट हो सकता है, तुम्हारे प्राण भी जा सकते हैं और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तब राजा दशरथ ने कहा, हे शनिदेव, आप परेशान क्यों हो रहे हो? आप मेरी दृष्टि डालिए, मैं इसके लिए जिम्मेदार हूँ। जो होगा वो मैं सहन करूंगा। मित्रों, राजा दशरथ ने थोड़ा अपने जुनून में आकर ये बात कह दी और राजा और जैसा कि कहा जाता है, अगर इंसान कोई भारी से भारी काम कर देता है, चाहे वो युद्ध हो या कोई अन्य परिस्थिति हो, और उसे हल कर देता हो, तो उस इंसान को थोड़ा अहम महसूस होने लगता है। जैसे दशरथ के साथ हुआ, वो थोड़े मद में आ गए थे। उन्होंने शनिदेव से कह दिया कि आप चिंता ना करें, सारी जिम्मेदारी मेरी है, बस आप अपनी दृष्टि मुझ पर डालें। तब बार बार शनिदेव के मना करने पर भी दशरथ नहीं माने और जिद करने लगे।
फिर शनिदेव ने अपनी दृष्टि जब दशरथ पर डाली जो रथ पर बैठे हुए थे, तो जैसे ही शनिदेव की दृष्टि दशरथ पर पड़ी, वह तुरंत बेहोश हो गए और अचेत अवस्था में गिर पड़े। मित्रों, अब दशरथ अंतरिक्ष से गिर रहे थे और उधर गिद्धराज जटायु भ्रमण कर रहे थे। जटायु ने जब देखा कि दशरथ अंतरिक्ष से गिर रहे हैं, तो उसने तुरंत उन्हें अपने पंजों में पकड़ लिया और धीरे धीरे जमीन पर उतार लिया। मित्रों, फिर जब दशरथ को होश आया, तो उन्होंने जटायु को देखा और कहा, हे जटायु, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने हमारे प्राणों की रक्षा की है। तुम्हारे कारण हम बच गए। तुम हमसे जो चाहो मांग सकते हो। जो भी तुम मांगोगे मैं देने की कोशिश करूंगा। फिर जटायु ने कहा, हे अवध नरेश, अगर आप प्रसन्न होकर हमें कुछ देना चाहते हैं, तो मैं एक ही चीज मांग सकता हूँ। मुझे न आपका राज्य चाहिए, न धन दौलत। मुझे सिर्फ आपके संतानों में से जो बड़ा पुत्र है वो मुझे दे देना। बस यही मैं मांगता हूँ। मित्रों, फिर दशरथ ने वचन दिया और कहा, जटायु जी, मैं आपको वचन देता हूँ कि हमारे पास यदि भविष्य में कोई संतान होती है, तो जो हमारा बड़ा पुत्र होगा वह मैं आपको दे दूंगा। वह आपका पुत्र होगा, मेरा नहीं। मित्रों, इसके बाद दशरथ के यहाँ राम का जन्म हुआ। जब राम का जन्म हुआ, तो दशरथ ने जटायु को बुलवाया और कहा, जटायु महाराज, ये आपका पुत्र है। मैं वचन के मुताबिक आपको अपना बड़ा पुत्र दे रहा हूँ। मित्रों, फिर जटायु ने कहा, हे अवध नरेश, अभी मैं अपने पुत्र को नहीं ले जा सकता। वक्त आने पर मैं उसे जरूर ले जाऊंगा। अभी आप इसका पालन पोषण करें। फिर दशरथ ने कहा, ठीक है। फिर जटायु वहां से चले गए और दशरथ ने श्री राम का पालन पोषण करना शुरू किया। मित्रों, इस तरह से राम जो दशरथ के पुत्र नहीं थे बल्कि जटायु के पुत्र थे, दशरथ ने उन्हें जटायु की अमानत समझकर बड़े संभाल कर रखा। वो जानते थे कि राम उनका बड़ा पुत्र नहीं बल्कि जटायु के पुत्र थे, जैसा कि उन्होंने वचन दिया था। मित्रों, अब आपको ये शंका हो सकती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो आइए, वैसे तो प्रमाण अनेकों को है, लेकिन मैं आपके लिए ज्यादा नहीं, एक दो प्रमाण देता हूँ। जब विश्वामित्रा को ये पता चला कि राम का अवतार हुआ है, तो विश्वामित्रा ने दशरथ से राम को लेने के लिए यात्रा की थी। विश्वामित्र ने जाकर दशरथ से कहा, हे अवध नरेश, हम तुम्हारे बड़े बेटे राम को लेने के लिए आए हैं, क्योंकि इनकी हमें बहुत जरूरत है। मित्रों, जब राम के लिए विश्वामित्र ने मांगा था, तो दशरथ राम को देने से इनकार करने लगे। मित्रों, दशरथ के पास राम के अलावा 3 और पुत्र थे, लेकिन जब विश्वामित्रा ने राम को मांगा, तो दशरथ ने राम को देने से मना कर दिया। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हुआ। यहाँ पर तुलसीदास जी अपनी चौपाई पे कहते हैं, चौथेपन पायो सूत चारी, विप्र वचन नहीं कहे वचारी। मित्रों, तुलसीदास जी इस चौपाई में बताते हैं कि जब विश्वामित्रा ने राम को मांगा, तब दशरथ ने कहा कि मैंने चौथेपन में ये 4 बेटे पाए हैं, लेकिन ये ब्राह्मण देव आपने जो ये वचन कहा है वो ठीक से विचार करके नहीं कहा है। अगली चौपाई में तुलसीदास जी कहते हैं, सब सुत मोय प्राण की नाई, राम देत नहीं बने गुसाई। अर्थात दशरथ जी कहते हैं, हमारे लिए ये सारे बेटे प्राणों से भी प्यारे हैं, लेकिन राम को देना मुझे ठीक नहीं लगता, क्योंकि राम हमारे बेटे नहीं है, वो तो किसी और की अमानत है जो हमारे पास सुरक्षित है। मित्रों, यहाँ से एक महत्वपूर्ण बात समझ में आती है कि दशरथ ने राम को देने से मना किया, क्योंकि राम उनके बेटे नहीं बल्कि किसी और की अमानत थे। जैसे यदि कोई व्यक्ति अपनी कीमती वस्तु आपके पास रख कर जाए और फिर कोई अन्य व्यक्ति वही वस्तु मांगने आए, तो वो आप भी कहेंगे कि ये वस्तु मेरी नहीं बल्कि किसी और की है, इसे मैं आपको नहीं दे सकता। मित्रों, अब दूसरे दृष्टिकोण से जानते हैं कि राम दशरथ के पुत्र नहीं थे बल्कि जटायु के बेटे थे। जब राम का वनवास हुआ था, तो राम, सीता और लक्ष्मण वन में चले गए थे, जबकि शत्रुघ्न और भरत घर पर रहे थे।
वन में जाने के बाद दशरथ का देहांत हो गया और उनके अंतिम संस्कार का कार्य भरत ने किया। अब एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे हिंदू धर्म में अगर पिता का देहांत हो जाए तो उसका अंतिम संस्कार या तो बड़े पुत्र करता है या फिर सबसे छोटा पुत्र। अब राम जो कि दशरथ के बड़े पुत्र थे वो तो वन में थे, तो दशरथ का अंतिम संस्कार शत्रुघ्न को करना चाहिए था क्योंकि वह सबसे छोटे थे। लेकिन भरत ने ही दशरथ का अंतिम संस्कार क्यों किया? दरअसल भरत दशरथ के सबसे बड़े पुत्र थे, इसीलिए उन्होंने ही दशरथ का दाह संस्कार किया था। वही दूसरी ओर राम ने जटायु का अंतिम संस्कार किया था क्योंकि जटायु राम के पिता थे। जटायु जो एक महान पक्षी थे, उनके पास संतान नहीं थी, इसीलिए राम ने उनका अंतिम संस्कार किया। दरअसल जटायु ने दशरथ से कहा था कि उनके बड़े पुत्र को उसे देना और राम ही जटायु के सबसे बड़े पुत्र थे। तो मित्रों, इस प्रकार राम दशरथ के पुत्र नहीं थे बल्कि वो जटायु के पुत्र थे। तुलसीदास जी ने अपनी चौपाई में इस तथ्य को दर्शाया है कि राम जटायु के पुत्र थे और दशरथ के नहीं। राम को जटायु की धरोहर के रूप में रखा गया था और दशरथ के बड़े पुत्र भरत के उनके अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी निभाई। उम्मीद है कि आप लोगों को ये कथा पसंद आई होगी दोस्तों, और अगर आपको ये कथा पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और हमारे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।